सते, सते। सती मूर्छित है, कोई जाकर देखेगा उसे। सती! ऋषि कश्यप, आइए। क्या हुआ ऋषि कश्यप? अभी कुछ नहीं कह सकता, मुझे एकांत चाहिए। तुम सब जाओ। चंद्रदेव, प्रजापति दक्ष ने आपको इसी क्षण मंत्रणा कक्ष में बुलाया है। जी वह शिव का नृत्य शिव संगीत बिना हो ही नहीं सकता था। यदि शिव संगीत नहीं होता तो शिव का नृत्य असंभव था। फिर भी शिव का संगीत बजाया ताकि दक्ष की पुत्री के साथ दक्ष का शत्रु शिव नृत्य कर सके। दक्ष की कृपा पर जीते और साथ दक्ष के पैरी का देते हो। मत भूलो, यदि दक्ष कृपा करना जानते हैं, दंड देना भी जानते हैं। क्षमा प्रजापति, क्षमा। क्षमा करें प्रजापति, क्षमा करें। हम निर्दोष हैं, हम तो आज्ञा का पालन कर रहे थे। आज्ञा? किसने दी आज्ञा? कोई मेरे परिवार से ही होगा। क्या सती ने कहा? कौन था वो? मैं पूछ रहा हूं, नाम बताओ। जी वो आपके जामाता चंद्रदेव। और अब तो उनके साथ साथ स्वयं महादेव भी हमारे साथ होंगे, तो फिर चिंता की क्या आवश्यकता? नहीं, ये सत्य नहीं है। अगर हमारा कथन असत्य है तो आप हमें प्राण दंड दे दीजिएगा प्रजापति। अर्थात चंद्रमा शिव के साथ है। मेरे घर में छिपा हुआ गुप्त शत्रु। जमाता को चाहे जितना भी पुत्र समझ लो, जमाता आखिर जमाता ही होता है। चंद्रमा अब तक आया क्यों नहीं?
प्रजापति। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जो करना था कर चुके तुम। अब समय नष्ट किए बिना इतना बता दो कि क्यों किया मुझसे विद्रोह? क्यों तुमने शिव का साथ दिया? क्यों किया ये छल? क्या मिला तुम्हें? क्या मिला तुम्हें ऐसा करके? प्रजापति आप कुछ मत कहो। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये मत सोचना कि जमाता हो तो दक्ष के दंड से बच जाओ। दंड मिलेगा और अवश्य मिलेगा। रुकिए प्रजापति। मैं जानती हूं शिव द्वारा किया हुआ अपमान बहुत बड़ा है, किंतु एक प्रजापति के लिए उसका दायित्व और उसका कर्तव्य इससे बड़ा और कुछ भी नहीं। ये सबसे ऊपर है। न्याय, नीति, नियम, इन सब के संस्थापक प्रजापति दक्ष ये कैसे भूल गए कि एक अपराधी को भी अधिकार है अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने का। वसंत उत्सव में शिव संगीत बजाने का आदेश चंद्रमा ने दिया। उसके बाद भी अपराध सिद्ध करने के लिए कुछ बचता? प्रजापति वसंतोत्सव में सभी रागों और भावों का समावेश हो सके, बस यही मेरा उद्देश्य था। परंतु मेरा शिव से कोई संबंध नहीं।